बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, इन दिनों मैं बरतानिया में मौजूद हूँ। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ। मेरी बहुत सारे ज़्यादा लोगों से जो है ना वो मुलाकातें हो रही हैं। ओवरसीज़ जो एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं और हर बंदा जो मिलकर एक सवाल पूछ रहा है वो ये है कि इमरान खान का क्या बनेगा। अच्छा, लोग पाकिस्तान में भी पूछते थे, लेकिन मुझे ये लगता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अंदर जो है ना वो पाकिस्तान से मोहब्बत, इमरान खान से मोहब्बत कुछ और भी ज़्यादा है। उसकी कई सारी वजूहत हैं। एक तो वो मुल्क से दूर रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, और दूसरी बात जो इमरान खान के साथ हो रहा है और जो पीछे सिचुएशन ख़राब हो रही है वो आपके सामने ही है। तो ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा कंसर्न है। ख़ास तौर पर यहाँ पर यूके जो लोग हैं पीटीआई के, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है और बहुत ज़्यादा परेशान है। हर बंदा एक ही सवाल पूछता है। मैंने पिछले 2 दिन बड़ी मसरूफियत के गुजारे। मैं पहले मैनचेस्टर था, फिर मैं ऑक्सफोर्ड गया। वहाँ पर तहरीक इंसाफ वालों ने कुछ गैदरिंग रखी हुई थी। जाजेब साहब ने, राना साहब ने, फिर जो है ना वो हमारे साथ आसिफ भट्ट साहब जो मैनचेस्टर नॉर्थ वेस्ट के सदर हैं वो मौजूद थे। फिर हम जो है वो आगे चले गए ऑक्सफोर्ड में और सुलह में, लंदन में। तो मैं वकीलों से मिला हूँ, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। एक ही सवाल बार बार, इमरान खान का क्या बनेगा। अब तो चौथी बार जो है ना वो नवाज शरीफ वजीर आजम बन रहा है, तो क्या इमरान खान को जो है ना वो इसी तरह से जेल में रहेगा, इमरान खान बाहर आएगा, इमरान खान करेगा क्या। एक सवाल बार बार। तो मैंने बहुत सारे लोगों को कुछ जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं एक ही वीडियो में इन तमाम तर चीज़ों के जवाब दे देता हूं और मैं आपको फैक्ट्स के साथ कुछ चीज़ें बताता हूं। ये बात जहन में रख लीजिएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ही बनना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और नवाज शरीफ को ट्रैप कर लिया गया है। मैं ये दूसरी बात आपको बता रहा हूं। नंबर 1, वज़ीर आज़म बनेगा इमरान खान, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब को ट्रैप कर लिया गया है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, अब मैं जरा हालिया मंजरनामे से कुछ चीजें आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं। कुछ एक क्लियर पिक्चर जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं कि वज़ीर, अगर आप सोच रहे होंगे ना, मतलब कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं, अगर आप इतने श्योर हैं तो फिर उसके हालात देखें कितने ख़राब हुए हैं। आप ये देखें कि इमरान खान को तो जेल से बाहर आने की इजाज़त नहीं है, उसकी पार्टी तितर बतरा, उसे तो काना में जलसा नहीं करने दिया जाता, तो आप उसे वज़ीर आज़म बना रहे हैं। तो उसकी 2-4 बेसिक चीज़ें नाज़रीन किराम वो समझ लीजिए। नंबर 1, आप इस बात को ज़हन में रखिए कि कोई भी मुल्क, अगर किसी भी मुल्क ने आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि आपके मुल्क के अंदर, यानी कि अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं और मुझे इन्वेस्टमेंट करनी हो, कोई बंदा मुझसे पूछे कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मेरे सामने मिसाल है, मैं $50 मिलियन या $5 मिलियन किसी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं और मेरे सामने 2 फाइल्स आती हैं, एक बांग्लादेश की, एक पाकिस्तान की। तो मैं देखता हूं कि यार इस मुल्क के अंदर तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो बहैसियत बिजनेसमैन मैं थोड़ा सा डाउटफुल हो जाऊंगा और मैं कहूँगा यार ये नहीं, मुझे फिर दूसरी तरफ जाना चाहिए। बहुत सारे ज़्यादा जो बिजनेसमैन है वो ये सोचते हैं और इसलिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। और तो और पाकिस्तान के अपने लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। आप देखिए, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था कि मुख्तलिफ जगहों पे, दुबई में, मॉरिशस में और भी बड़े सारी जगहों पर डेवलपमेंट हुई है जहां पर पाकिस्तानी जो है वो टॉप 3 में, टॉप 4 में आ रहे हैं। पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान का अपना इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो बाहर लेकर जा रहा है। क्योंकि इन्वेस्टर को एक चीज़ चाहिए होती है, उसको ये श्योरिटी चाहिए होती है कि जो सरमाया लगा रहा है वो महफूज हाथों में है या नहीं है, कि ये ना होगा कल को कोई एक चीज और जो है ना वो सरमाया डूब जाए। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो इस वक्त ड्रामा रचाने की कोशिश की जा रही है और जो इस वक्त सूरत हाल बनाने की कोशिश की जा रही है, नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया भी जाता है तो वो जो एक बेसिक चीज जिसके सामने मैं आपके सामने रख रहा हूं ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो नहीं आ सकती। 20%, 10% बंदे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। यहां पर तो मुल्क के 80%, पहले मैं 70% बताता था, अब मैं आपको बता रहा हूं मुल्क के 80% लोग इमरान खान के साथ हैं, तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। हो सकता है फौरी तौर पर जो है ना वो नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाकर ये साबित करने की कोशिश की जाए, देखा जो हम कहते थे हमने कर लिया है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो वो जो नवाज शरीफ साहब को आप ले भी आए तो वो 2-4-5 महीनों के से ज्यादा चल नहीं सकते हैं। इमरान खान ने जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर बनना ही बनना है, बशर्ते ये कि अल्लाह ताला उसे जिंदगी दे और चीजें जो है ना वो उसके लिए थोड़ी सी मतलब बेहतर नेगोशिएशन की जो है ना वो पोजीशन में आ जाए। तो इसके अलावा दूसरा एक और मैं आपके सामने जरा फैक्चुअल चीज रख देता हूं, वो ये है कि इस वक्त जिस सिनेरियो के अंदर नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लेकर आया गया, आप देखते हैं ना कि अदालतें खुल गई, निज़ाम सेट हो गए, तो इस बात को ज़हन में रख लीजिएगा कि इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट का इस वक्त हाथ है नवाज शरीफ के सर के ऊपर।
इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट चाहती थी नवाज शरीफ पाकिस्तान में आकर जो है ना वो दोबारा वज़ीर आज़म बने। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये थी कि हमारे जो एक जियोग्राफिकल चीज़ें हैं उसमें पावर डायनामिक्स को समझना होगा और देखना होगा कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो थोड़ा सा तब्दील होता हुआ जो है ना वो हमें नज़र आ रहा था। अब मिडिल ईस्ट के अंदर जो है ना वो एक बहुत शानदार ताकत उभर रही थी, उसका नाम इजराइल था। और सऊदी अरब के बाद अगला जिस मुल्क ने एक्सेप्ट करना था इजराइल को वो पाकिस्तान था। ठीक है, तो चीज़ें कुछ इस तरफ जो है ना वो चल रही थी। ऐसी सूरत हाल में एक ऐसा बंदा चाहिए था जो अपना फ़ायदा ले और हाँ में हाँ मिलाए। इसलिए भी समझा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को जो है ना वो वतन वापस लेकर आया गया और फैसिलिटेट किया गया। लेकिन एक चीज़ जो जिसने पूरा प्लान ख़राब किया वो अभी आपको पता है, मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरह से लड़ाई शुरू हो गई है, तो जो जिस मकसद के लिए लेके आया गया था वो मकसद तो उधर जो है वो फौत होता हुआ नजर आता है। तो नवाज शरीफ साहब जो है ना वो बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि इस मामले में कुछ भी कर सकेंगे। नवाज शरीफ साहब से कुछ भी जो है ना वो हो नहीं सकेगा। यानी कि जिस बेसिक पर्पस के लिए नवाज शरीफ साहब को लेके आया गया वो हल नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का हाथ ज़्यादातर नवाज शरीफ साहब के सर पर नहीं रह सकता। अब मैं आपको ये बता दूं, मैंने ये लिखा कि नवाज शरीफ साहब को ट्रैप कर लिया गया है। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब ट्रैप हो चुके हैं और बुरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं। उसकी मैं मिसाल आपको देता हूं कि क्यों नवाज शरीफ साहब ट्रैप हो चुके हैं। उसकी मिसाल कुछ इस तरह से है। देखिए, जब उन्होंने ये मेरा पाकिस्तान वाला जलसा किया तो बहुत सारी चीज़ें हुई और बहुत ज़्यादा मामलात हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर उन्होंने डिस्कशन भी की। एक चीज़ पर डिस्कशन नहीं की और वो है इलेक्शंस कब हो रहे हैं, ये इलेक्शंस कब होंगे। उन्होंने ये बल्कि बयान दे दिया कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। मतलब ही इज़ वेरी इजी विद दिस कि ठीक है, जब भी इलेक्शंस हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम हो जाए। इसका मतलब है कि इलेक्शंस का जो डेट है वो नवाज शरीफ साहब को भी नहीं पता है। उन्हें शायद ये तो श्योरिटी दी गई है कि आपके केसेस ख़त्म करवा देंगे, आपकी फलां चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन नवाज शरीफ साहब को डेट का पता नहीं है। नवाज शरीफ को भी नहीं पता कि इलेक्शन कब होने। और अब तो बात खुलकर जो है ना वो सामने आती चली जा रही है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि भाई जनवरी के आखिरी हफ्ते के अंदर भी जो है ना वो इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। जनवरी के आखिरी हफ्ते के अंदर भी हम देख रहे हैं कि जो है ना वो इलेक्शंस नहीं होंगे। तो उसका मतलब है कि पता फिर नवाज शरीफ साहब को भी नहीं है। तो अगर नवाज शरीफ साहब को यही पता नहीं है कि इलेक्शंस कब होंगे तो नवाज शरीफ साहब बुरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर तो एक पल पल के अंदर सूरत हाल तब्दील हो जाती है। आज अगर मरी की ठंडी रातों के अंदर नवाज शरीफ साहब मुलाकातें कर रहे हैं तो कल को यही नवाज शरीफ साहब जो है ना वो जेल के गर्म कमरे में भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि एक दिन के अंदर चीज़ें जो है ना वो तब्दील होती हैं। सो यू नेवर नो, माफ़ कीजिएगा, कब हालात जो है वो बदल जाए। तो नवाज शरीफ साहब बुरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नवाज शरीफ को जो है ना वो इस्तेमाल करके जो है ना वो टिश्यू पेपर की तरह फिर पीछे फेंक दिया जाएगा। और नवाज शरीफ साहब को ये समझ नहीं है, उन्हें लगता है कि मैं बड़ा मतलब महारत हासिल कर चुका हूँ और मुझे बड़ी ये माहिर हो चुके, कैसे इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करना है, कैसे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करना है। मैं 2 दफ़ा होकर आया हूँ, लेकिन जो चीज़ उन्हें नहीं समझ आ रही वो ये है कि इस दफ़ा जो फैक्टर इमरान खान है वो पहले कभी भी जो है ना वो ज़िंदगी में नहीं हुआ। और तीसरी बात, नाज़रीन किराम, पीपल्स पार्टी की पोजीशन इस वक्त आप देखिए, वो भी आपको बताती है कि सूरत हाल ऐसी नहीं है जैसे जो है ना वो दिखाई जा रही है और हर तरफ मायूसी नहीं। पीपल्स पार्टी जो है ना वो अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइड लेती हुई नज़र आ रही है। चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई, क्योंकि ताकतवरों के साथ डील की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, और हम उनके जो है ना वो बेसिक पार्टनर थे और हमने कहा था कि शहबाज शरीफ हमारा वज़ीर आज़म है, हमें शहबाज शरीफ दे दें। और उन्होंने बजाते खुद जाके जो है ना वो ताकतवरों के साथ डील कर ली, हमें बताया ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं लगा और हमें तो अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि क्या हो गया और दिस एंड दैट एंड फलाना। मतलब ये एक बेसिक कंसर्न है इस वक्त जो है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, इसलिए वो भी दौड़े लगा रहे हैं, वो थोड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ होने की कोशिश कर रही हैं। तो इन अ नटशेल में अगर आपको इस पूरी जो मैसअप सिचुएशन हुई है, जो ओवरसीज पूछ रहे हैं, जो पाकिस्तानी सवाल पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैंने सारे सिनेरियो आपके सामने रखा है। इसमें आप मुझे ये बताएं कि पॉलिटिकल सिचुएशन जब तक स्टेबिलिटी इमरान खान के बगैर कैसे आएगी। इस तरह के इलेक्शंस के ऊपर क्या कोई मतलब हमें इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में? और ये पुराने दौर नहीं रह गए, अयूब का दौर, जनरल ज़िया का दौर, मुशर्रफ का दौर तो नहीं है ना कि जब कुछ ना कुछ हो रहा था तो हमें बाहर से डॉलर्स मिल रहे थे। कभी मतलब कोल्ड वॉर चल रही थी, तो कभी जो है ना वो ज़िया वॉर चल रही थी जो उन्होंने यहाँ पे की, और कभी वॉर एंड टेरर चल रहा था तो हमें डॉलर्स मिल रहे थे। अब वो सूरत हाल नहीं है।
इस चीज़ को हमें सोचना पड़ेगा। लिहाजा इमरान खान ही वाहिद ऑप्शन है, उसके बगैर वो आज बने कल बने, नवाज शरीफ को बना के कुछ अरसे के लिए और फिर बुरी तरह से हटा के जो है ना वो आउट ऑफ द सीन किया जाए, वो एक चीज़ अलग है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इमरान खान के साथ वो जैसे कह रहे हैं ना डील होगी तो पाकिस्तान के लिए मदर ऑफ ऑल डील्स होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।